की बात है, एक शहर में सुमन और सुहाना दोनों बहनें अपनी माँ ललिता और पापा अनिल के साथ रहती थीं। सुमन बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वहीं सुहाना बहुत घमंडी और बदतमीज थी। सुमन ललिता की सौतेली बेटी थी। सुमन के पैदा होते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से सुमन की देखभाल करने के लिए उसके पिता अनिल ने दूसरी शादी की थी। सुमन को बचपन से ही कभी माँ का प्यार नहीं मिला और ललिता भी सुमन से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, क्योंकि सुमन उसकी सौतेली बेटी थी और सुहाना उसकी अपनी बेटी थी। सौतेली बेटी होने के कारण ललिता कभी भी सुमन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। हमेशा नौकरों की तरह उससे काम करवाती थी और अपनी बेटी सुहाना को लाड प्यार से रखती थी। घर में सिर्फ उसके पिता ही थे जो सुमन को बहुत स्नेह देते थे। एक दिन ललिता बाजार से शॉपिंग करके बहुत सारे कपड़े खरीद कर लाती है। सुहाना, ये देख, मैं तेरे लिए कितने सुंदर सुंदर कपड़े लाई हूँ। तभी वहां पर सुमन आ जाती है। माँ, आप मेरे लिए क्या लाई हैं? तेरे लिए क्या लाना था? और तू क्या करेगी नए कपड़ों का? माँ, आप मेरे लिए कोई कपड़े नहीं लाई? माँ, मेरे पास एक ही जोड़ी सूट है और यह भी फट रहा है। जब भी मैं अपनी बेटी के लिए कुछ लाती हूँ तो तुझसे देखा नहीं जाता ना, बस मुंह उठाकर चली आती है मांगने। इतना कहकर ललिता अपनी बेटी सुहाना के साथ अंदर चली जाती है। ललिता की इस बात से सुमन को बहुत ठेस तो पहुंचा था, पर वे बेचारी करती भी तो क्या। सुमन के साथ हो रहे इस व्यवहार का उसके पिता अनिल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि ललिता हमेशा ही अनिल के सामने अच्छा बनने का दिखावा करती थी कि वह सुहाना की ही तरह सुमन का भी ख्याल रखती है। बेचारी सुमन, वह भी अपने पिता से कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वह अपने पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी। सुमन नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी सौतेली माँ और पिता के बीच में कोई भी अनबन हो। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन अचानक से अनिल लापता हो जाता है। उसके लापता की खबर सुनकर घर वालों पर कहर टूट पड़ता है। वह अनिल को बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर अनिल का कहीं पता नहीं चलता। सुमन बिल्कुल अकेली हो गई थी, क्योंकि ललिता से तो उसे कभी माँ का प्यार मिला नहीं और पिता के जाने के बाद ललित सुमन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। और तू मेरी बात सुन, अब तेरे पिता तो नहीं रहे, इसलिए कल से तू काम पर जाएगी और पैसे कमा कर लाएंगी। लेकिन माँ, मुझे तो कोई काम नहीं आता। आखिर मैं क्या काम करूंगी? मैंने तो ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की है। ऐसे में मेरे को कौन नौकरी देगा? अरे, झाड़ू पोछा तो करना आता है ना तुझे। तू कल से लोगों के घर में झाड़ू पोछा करेगी और मुझे कुछ नहीं सुनना। बेचारी सुमन को मजबूरन लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करना पड़ता था। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। ललिता और सुहाना आराम से दिन भर घर में बैठकर खाती रहती और आराम करती थी और सुमन को लोगों के घरों में काम करने को भेजती थी। साथ ही सुमन को महीने की जो तनख्वाह मिलती है वह भी सारी सुमन से छीन लिया करती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे कि एक दिन सुमन किचन में काम कर रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ बाजार से बर्तन का एक नया सेट खरीद कर लाती है और सुमन से किचन में रखने को कहती है। सुमन जब किचन में बर्तन का नया सेट रख रही होती है तो गलती से उससे वह सेट नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। आवाज सुनकर ललिता किचन में आती है। जब वह फर्श पर टूटा हुआ सेट देखती है तो वह सुमन पर बहुत गुस्सा करती है। अरे, कल मुही, तुझसे हमारी खुशी देखी नहीं जाती ना। अभी तो मैं यह नया सेट खरीद कर लाई थी और तूने इसे भी तोड़ दिया। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुझे। अब तू इस घर में नहीं रहेगी। तुझे इस घर से जाना होगा, वरना धीरे धीरे करके तू हमें कंगाल बना देगी। ललिता गुस्से में सुमन को घर से निकाल देती है और उसे वापस यहाँ आने को भी मना कर देती है। बेचारी सुमन दुखी मन से आधी रात को सुनसान रास्तों पर भटक रही होती है। चलते चलते वह घर से बहुत दूर निकल जाती है और सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठकर रोने लगती है। वही सड़क पर एक बूढ़ा बुढ़िया चाय की स्टॉल चलाते थे। जब उनकी नजर इतनी रात को रोती हुई सुमन पर पड़ी तो बूढ़ा बुढ़िया उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं, बेटा, कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? सुमन अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में उनको बताती है। बूढ़ा बुढ़िया को उस पर बहुत दया आ जाती है और वह सुमन को अपने साथ रख लेते हैं। सुमन अब बूढ़ा बुढ़िया के साथ ही रहा करती थी और दुकान का काम संभाला करती थी। बूढ़ा बुढ़िया की भी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वह भी सुमन को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन बूढ़ा बुढ़िया सुमन की शादी एक रमेश नाम के लड़के से करा देते हैं। रमेश एक गरीब परिवार से था। रमेश के घर में उसके माता पिता
और उसके 2 भाई बहन थे। सुमन उस गरीब परिवार में जाकर बहुत खुश थी क्योंकि सभी में अपनापन था। सभी खुशी से मिलजुल रहते थे। बेशक उनके पास पैसे बहुत कम थे, पर वह अपनी व्यवहार और अपने प्यार से बहुत अमीर थे। सुमन को बचपन से जो माँ का प्यार नहीं मिला, वह उसे ससुराल में सास के रूप में मिला। वहीं दूसरी तरफ सुमन को घर से निकाल देने के बाद ललिता को और सुहाना को नौकरी करनी पड़ती है। थोड़े दिन बाद ही ललिता सुहाना की एक बड़े घर में शादी कर देती है। बड़े घराने में सुहाना को बहुत आराम था। वह दिन भर एसी की ठंडी हवा में पड़ी रहती और घर का कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि उसे घर का कोई काम करना ही नहीं आता था, जिस वजह से कभी कभी उसे अपनी सास की डांट भी खानी पड़ती थी। पर उसके ससुराल में नौकर चाकर थे तो वह काम कर लिया करते थे। इस तरह सुहाना को बड़े घर का सुख तो मिल रहा था, पर अपनापन का भाव नहीं था। लोग अपने में ही व्यस्त रहते थे। वह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बातें ही नहीं करते थे। सब अपने अपने कमरे में ही रहते थे और खाना भी अपने अपने कमरे में ही खाया करते थे, जिससे कभी कभी सुहाना को बहुत अकेलापन लगता था। सुहाना का पति भी अक्सर पार्टी और बिजनेस पार्टी में ही व्यस्त रहता था। वहीं दूसरी तरफ ललिता अब सुहाना के चले जाने से बिल्कुल अकेले हो गई थी। अब सारे दिन उसको घर में अकेले रहना पड़ता था और घर का सारा काम भी अकेले करना पड़ता था, जिस वजह से ललिता की तबीयत खराब रहा करती थी। सुहाना भी इतने बड़े ससुराल में चली गई थी कि वह वहां के ऐसो आराम के आगे वह अपनी माँ को तो भूल ही चुकी थी। वह अपनी माँ से मिलने बहुत कम ही आया करती थी, क्योंकि सुहाना के माँ के घर पर ऐसी नहीं थी और सुहाना ससुराल में ऐसी की हवा छोड़ अपने माँ के घर आने का नाम नहीं लेती थी। कभी कभी जब ललिता सुहाना को फोन करके उसको घर पर मिलने के लिए कहती, तो सुहाना कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन सुमन को एक सपना आता है कि उसकी माँ बहुत परेशानी में है। बस फिर क्या था, अगले दिन सुमन अपने पति रमेश के साथ अपनी माँ से मिलने पहुंच जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो ललिता की हालत देखकर वह बहुत दुखी होती है। ललिता बहुत थकी हुई लग रही थी और बीमार लग रही थी। ललिता सुमन को देखकर बहुत खुश होती है और उसे खुशी से अपने गले लगा लेती है। सुमन बेटा, तू आ गई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे कभी अपने बेटी जैसा प्यार नहीं किया। मेरी खुद की बेटी को मुझसे मिलने का समय तक नहीं है। और तुझे देख, तुझे मैंने कभी माँ का प्यार नहीं दिया, फिर भी तू आज मुझसे मिलने आई है। मुझे माफ कर दे सुमन बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने कोई गलत काम नहीं किया। माँ, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ ना। मैं आपको भी अपने साथ ले जाऊंगी। मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, आप हमारे साथ वहीं पर रहना। हाँ सासू माँ, आप हमारे साथ ही रहना। आप यहाँ पर अकेले क्या करेंगी? यह बात सुनकर ललिता का मन गदगद हो जाता है और उसकी अपनी गलती का एहसास होता है। ललिता सुमन के साथ उसके ससुराल में रहने लग जाती है और वह सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुहाना को भी अब अपने ससुराल में अकेलापन लग रहा था, क्योंकि सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। एक दिन सुहाना अपने पति अनिल से कहती हैं, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए, चलो ना हम चलते हैं कहीं घूमने। मैं भी घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। अरे यार, तुम्हें पता तो है मेरे पास टाइम कहाँ होता है घूमने का। यहाँ ऑफिस का इतना सारा काम पड़ा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों नहीं चली जाती? जाओ, उनके साथ बाहर जाकर एंजॉय करो। मुझे शाम को एक बिजनेस पार्टी में भी जाना है। यह बात सुहाना को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वह अनिल के साथ बाहर घूमना चाहती थी और एक अनिल था जिसके पास घूमने का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता था। बस सारे दिन अपने ऑफिस के कामों में और ऑफिस की पार्टियों में बिजी रहता था। अब सुहाना को अपनी माँ की याद आ रही थी। वह अपनी माँ ललिता को फोन करती है। ललित सुहाना को बताती है कि वह सुमन के घर पर है। सुहाना का भी अपनी माँ से मिलने को कर रहा था। वह ललिता से सुमन के घर का एड्रेस फोन पर लेकर उसके घर पहुंच जाती है। जब वह सुमन के ससुराल पर पहुंचती है तो देखती है सारा परिवार हंसी खुशी मिलजुल कर बातें कर रहा था और हंस रहा था। सुहाना भी उन सब के बीच में जाकर बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। वहां पर सब मिलजुल कर खाते और हंसी मजाक करते थे। ये सब देखकर सुहाना को बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसे काफी टाइम हो गया था सबके साथ मिलजुल कर खुशी से खाना खाए। सुहाना सुमन की तरफ देखती है। उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वह सुमन से और अपनी माँ से माफी मांगती है। माँ, यहाँ पर सब लोग कितने खुश हैं। सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। और एक मेरा ससुराल जहाँ पर सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। कोई एक दूसरे से खुलकर बात ही नहीं करता है।
वहाँ पर मुझे बिल्कुल अकेलापन सा लगता है। अनिल भी अपने ऑफिस के कामों में अक्सर बिजी रहते हैं। कोई नहीं दीदी, जब आपको कभी अकेलापन लगे तो हमसे मिलने आ जाया करिए। मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ बहन जैसा व्यवहार नहीं किया। तू तो मेरी कितनी प्यारी बहन है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मिलजुल कर रहने में ही सुख है।